हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो क्या आप भी ऐसे ट्रेड्स लेते हैं? तो आज से ऐसे ट्रेड्स लेने बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि इस ट्रेड में आखिर गलत ही क्या है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अब हम वापस चलते हैं अपने ट्रेड पर, जिसमें कुछ मेजर गलती है। और वो मेजर गलती ये है कि आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो एकदम खराब है। यानी कि यहां पर आप 1 रुपए कमाने के लिए 2 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, जो कि कोई भी समझदार ट्रेडर नहीं करता है। तो चलिए समझते हैं कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो आखिर होता क्या है। अब इसके लिए हमें बिल्कुल बेसिक ट्रेड को समझना पड़ेगा कि आखिर ट्रेड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ट्रेड में मेनली 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली है एंट्री, दूसरा है टारगेट और तीसरा है स्टॉप लॉस। इसके अलावा ट्रेड में और कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते होंगे, लेकिन वो भी एक तरह का स्टॉप लॉस ऑर्डर ही होता है, वो कोई नई चीज नहीं होती है। एंट्री उस प्राइस पॉइंट को बोला जाता है जहां पर हम ट्रेड में अपनी एंट्री बनाते हैं। जैसे कि यहां पर हमारा एंट्री प्राइस है 4700 रुपीज, 4700 रुपए। स्टॉप लॉस उस प्राइस को बोलते हैं जहां पर हम लॉस लेकर ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। जैसे कि यहां पर हमारा स्टॉप लॉस है 4520, 4520 रुपए। टारगेट उस प्राइस को बोलते हैं जहां पर हम अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे और ट्रेड से पैसे कमाकर एग्जिट कर लेंगे। और यहां पर हमारा टारगेट प्राइस है ₹4790, यानी कि 4790 रुपए। अब समझते हैं कि रिस्क क्या होता है और रिवॉर्ड क्या होता है। रिस्क होता है एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 180 रुपए का है, 180 रुपीज। और रिवॉर्ड होता है एंट्री प्राइस और टारगेट के बीच का डिफरेंस, जो कि यहां पर है ₹90 रुपए। तो ध्यान से देखने की बात यह है कि हमारा रिस्क तो है 180 रुपए का, जबकि हमारा रिवॉर्ड है केवल 90 रुपए का। यानी कि अगर ट्रेड अनसक्सेसफुल होता है तो हम 180 रुपए हारेंगे पर स्टॉक। यानी कि अगर आपने स्टॉक की 10 क्वांटिटी ली होगी तो आप 180 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1800 रुपए हारेंगे। वहीं अगर आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें मिलेंगे केवल 90 रुपए। तो इस ट्रेड का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हुआ केवल 0.5। यानी कि जब आप रिवॉर्ड को रिस्क से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलता है केवल 0.5। मतलब कि अगर आप ट्रेड जीतोगे तो कम पैसे कमाओगे और हारोगे तो ज्यादा पैसे गवाओगे। कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर ऐसे ट्रेड्स नहीं लेता है जिसमें उसे लॉस ज्यादा हो रहा हो और प्रॉफिट कम हो रहा हो। ट्रेडिंग करने का फायदा ही तब है जब आपको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद हो और छोटे रिस्क के बदले में आपको बड़ा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद हो। 1 रुपए का रिस्क लेने का फायदा ही तब है जब आपको उसमें कम से कम 1.5 से 2 रुपए मिल रहे हो। इस ट्रेड का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है 0.5, और जिस ट्रेड का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 1 से कम होता है वो अच्छा ट्रेड नहीं माना जाता है, क्योंकि आप कमा कम रहे हैं और आप गवा ज्यादा रहे हैं। आप रिस्क तो बड़ा ले रहे हैं लेकिन बदले में रिवॉर्ड छोटा ले जा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसी ट्रेड को थोड़ा सा बदल देते हैं और फिर देखते हैं कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो में क्या चेंज आता है। तो अब स्टॉप लॉस को तो हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो चार्ट में किसी स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से ही डिसाइडेड होता है। जैसे यहां पर हमने एक स्विंग लो के हिसाब से डिसाइड किया है। अगर आप नहीं जानते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं तो हमारी स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स वाली प्लेलिस्ट पर चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भाई स्टॉप लॉस को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बचती हैं 2 चीजें। पहला है एंट्री प्राइस और दूसरा है टारगेट। अब रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी एंट्री नीचे के लेवल पर कीजिए लॉन्ग के ट्रेड में। यानी कि आप डीप रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, जिसके बाद आप अपनी एंट्री बनाएंगे। कितने बार ऐसा होता है
कि हम रिट्रेसमेंट का वेट कर करके थक जाते हैं और जब प्राइस ऊपर ही टिका रहता है, वो नीचे नहीं आता है, तो हम बहुत ज्यादा ऊपर बाय कर लेते हैं और ज्यादा ऊपर बाय करने से हमारा सारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो खराब हो जाता है। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं अपने रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को इंप्रूव करने के लिए, वो है हाई टारगेट लगाना। नए ट्रेडर्स के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि वो स्टॉक के थोड़ा सा चलने के बाद ही एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ग्रीन में एग्जिट करने का मन होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हैं, तब आप अपने रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को खराब कर रहे हैं, जिससे एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं होती है, सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए जहां आप जीत रहे हैं वहां पर बड़ा जीतिए और जहां पर आप हार रहे हैं वहां पर छोटा हारिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है, तो आई बटन वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। तो चलिए इसको एक बार समराइज कर देते हैं कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बढ़ाने के लिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहली चीज हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी एंट्री एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट होने के बाद ही बनाएं, ताकि हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस मिले, क्योंकि रिट्रेसमेंट का मतलब ही होता है डिस्काउंट, और भाई डिस्काउंट किसे पसंद नहीं होता है। दूसरी चीज जो कि हम कर सकते हैं वो है अपने टारगेट को बड़ा बनाना। जब आप अपने टारगेट को बड़ा रखते हैं, उससे भी आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इंप्रूव हो जाता है। आपका टारगेट आपके स्टॉप लॉस के मुकाबले काफी दूर होना चाहिए और आपको पूरा का पूरा टारगेट हिट होने तक बैठना चाहिए। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं और अपने स्टॉक को जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, तो आप अपने ही प्रॉफिट्स को कम कर रहे हैं। अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2:1 से लेकर के इवन 5:1 तक हो सकता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप 4:1 या 5:1 से भी ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर जनरली किसी भी पोजीशन में रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हमेशा अच्छा होना चाहिए, और अगर वो खराब है तो ऐसा ट्रेड लेने का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।